नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। और इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मौजूदा समय में लगातार की जा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। मुख्यमंत्री नायब सैनी दिल्ली दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सैनी अपने पहले दौरे पर दिल्ली पहुंचे। सुबह 10 बजे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर प्रदेश के सियासी हालातों पर चर्चा की। मुलाकात के बाद सीएम नायब सैनी ने कहा कि सबको साथ लेकर मजबूती से हरियाणा को आगे ले जाना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने मुझे आशीर्वाद दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आज कई विषयों को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकेत किए हैं और हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, जो उन्होंने काम किए हैं 10 वर्षों में, गरीब व्यक्ति तक जो सरकार पहुंची है, 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी के पास भेज करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम हम मजबूती से करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबको साथ लेकर के मजबूती से हरियाणा को जो गति विकास की चली है, आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो काम हुए थे, उन कामों को भी और गति देते हुए आगे बढ़ाना है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, उनका आशीर्वाद मिला है। आज आशीर्वाद लेने के लिए गया था। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की सरकार की जो एक मजबूती से हरियाणा के अंदर मनोहर जी के नेतृत्व में एक छवि बनी है और अंतिम व्यक्ति तक उनके नेतृत्व में जो सरकार पहुंची है, उन सब बातों को भी आगे बढ़ाना है। उनको लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, तब जाकर के एक गैस का कनेक्शन कांग्रेस के समय में मिलता था। और जिस प्रकार का भ्रष्टाचार था कांग्रेस के समय के अंदर, आज इस डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व के अंदर देश और प्रदेश में विकास की एक नई गति, नया भारत, नया हरियाणा, विकसित भारत, विकसित हरियाणा, वो आज लोगों के सामने नजर आ रहा है। उस कार्य को हमने आगे बढ़ाना है। ऐसा आशीर्वाद हम लेने के लिए गए थे। 10 की 10 लोकसभा की सीटें वो आ जाएंगी। 6 आ गई हैं, 4 और जल्दी ही लिस्ट जारी हो जाएगी। पार्लियामेंट्री बोर्ड जब उसको जारी करेगा, 10 के 10 कमल के फूल
नरेंद्र मोदी जी के पास जाएंगे। जेजेपी ने जब छोड़ा साथ आप लोगों का, कल एक रैली हुई और जो पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे दुष्यंत चौटाला कहे कि गाय तो गई खूंटा भी पाड़ के देगी, पूरी शक्ल जो सरकार की है वो बदल गई, तो कहीं ना कहीं अब आप लोगों पर जेजेपी की तरफ से भी हो रहा है। और देखिए, क्योंकि ये उच्च स्तर का निर्णय और जिस प्रकार के जन की भावना, उस भावना को लेकर के आज हमारे सामने, क्योंकि 10 की 10 लोकसभा की सीटें हैं और यहाँ से मजबूती से हम जीतेंगे। मनोहर जी के नेतृत्व के अंदर बड़ा हरियाणा ने विकास किया है और जो गुड गवर्नेंस का एक उदाहरण भी है वो भी देखने को हरियाणा के अंदर होगा। देखिए, ये गठबंधन ये कोई हमारा पार्टी का नहीं था, ये गठबंधन सरकार का था, सरकार के साथ गठबंधन था और 10 की 10 हमने लोकसभा की सीटें जीतनी है। हमने पीछे भी 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीती है। नायब सैनी जब से सीएम बने हैं एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और कॉन्फिडेंट भी नजर आ रहे हैं। आगे की रणनीति को लेकर नायब सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री से जो भी आदेश मिलेगा उस हिसाब से आगे की रणनीति बनेगी। इसके अलावा नायब सैनी ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की और प्रदेश को लेकर उन्होंने चर्चा की है। कुल मिलाकर देखा जाए तो हरियाणा की बागडोर अब मुख्यमंत्री नायब सैनी संभाल रहे हैं। आपको बता दें कि जब से उन्होंने शपथ ली है उसके बाद उन्होंने सौगातें भी दी हैं। किसानों को सौगात दी, आयुष्मान कार्ड भी बांटे हैं। आपको बता दें कि नायब सैनी इस दौरान ये आश्वस्त करते हुए नजर आए कि जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल काम कर रहे थे उसी काम के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने मनोहर लाल की तारीफ भी की है और प्रदेश को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए उनका धन्यवाद भी किया और आभार भी जताया। उन्होंने ये भी कहा कि उनका आगे भी मार्गदर्शन मिलता रहेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी काम में जुट चुके हैं। शपथ ग्रहण और विश्वास मत हासिल करने के बाद उन्होंने किसानों को बाढ़ में खराब हुई फसलों का मुआवजा जारी कर दिया है। इसके अलावा दयालु स्कीम के तहत 2200 परिवारों को 108 करोड़ रुपए की राशि भी जारी कर दी गई है। वहीं 5 सीवरमैन को नमस्ते आईडी और आयुष्मान कार्ड सौंपे गए हैं। देखिए रिपोर्ट। सीएम पद ग्रहण करने के बाद नायब सिंह सैनी ने हरियाणा की जनता को सौगात देना शुरू कर दिया है। सीएम नायब सिंह ने 2023 में बाढ़ के कारण खराब हुई नरमा की फसल का मुआवजा जारी किया है। 12 जिलों के किसानों को लगभग 87 करोड़ 95 लाख रुपए की मुआवजा राशि जारी की गई। इनमें भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जींद, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत जिले शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2023 में बाढ़ से खराब हुई नरमा की फसल का मुआवजा लेने के लिए 2,43,287 एकड़ भूमि का पंजीकरण करवाया गया। इसमें से जांच के बाद 84,483 एकड़ भूमि में फसल खराब होने की पुष्टि हुई। इसका रिकॉर्ड किसानों ने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपलोड किया। इसके सत्यापन के बाद प्रदेश के 33,483 किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पहले भी 2023 के दौरान आई बाढ़ के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए अन्य फसलों का 130 करोड़ 88 लाख रुपए का मुआवजा किसानों को सरकार पहले ही जारी कर चुकी है। इस प्रकार किसानों को 2023 में 218 करोड़ 83 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा चुका है। बुधवार को सीएम ने दयालु स्कीम के तहत राज्य के 2200 परिवारों को 108 करोड़ रुपए की राशि जारी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत अब तक 4,327 लाभ पात्रों के बैंक खातों में 166 करोड़ 23 लाख रुपए की राशि सीधे डाली गई है। इस प्रकार अब तक कुल 7,211 लाभ पात्रों को 274 करोड़ 23 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सरकार दे चुकी है। इस योजना के तहत लगभग 1,80,000 रुपए से कम आय वाले परिवारों के सदस्य की आकस्मिक मृत्यु पर 1 लाख से 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है।
देखिए, सरकार किसान हित की सरकार है और किसान के अगर फसल का कोई खराबा होता है, सरकार उसके ऊपर तुरंत तत्परता से काम करते हुए उस तक मुआवजा पहुँचाने का काम करती है और ध्यान भी रखती है कि कहीं पर किसी प्रकार की अगर किसान की फसल के ऊपर प्राकृतिक आपदा आती है, उस प्राकृतिक आपदा के कारण उसको नुकसान होता है तो उसकी भरपाई के लिए सरकार समय समय के ऊपर एक पोर्टल के माध्यम से उनका रजिस्ट्रेशन करके उन तक मुआवजा पहुंचाने का काम करती है। और उसी कड़ी के अंदर आज 2023 जो खरीफ की फसल है उसके खराबे का, जो नरमा की फसल है, कॉटन की फसल, उसके खराबे का, चाहे वो गुलाबी सुंडी से हुआ है या अन्य कोई प्राकृतिक उसके ऊपर आपदा आई है, उसके कारण से जो उसका खराबा हुआ था, लगभग आज 87 करोड़ 95 लाख रुपए का आज मुआवजा उन तक पहुंचा है। और क्योंकि सरकार लगातार ये पोर्टल जिसके ऊपर अगर किसान की फसल खराब होती है वो अभी भी खुला है। हम परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना भी करते हैं कि हमारे जो किसान हैं वो कुशल रहें, किसी प्रकार की उनके ऊपर प्राकृतिक आपदा ना आए और अगर कोई इस प्रकार की दिक्कत परेशानी आती है तो सरकार पूर्ण रूप से किसान के साथ खड़ी है ताकि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। और जो ये मुआवजा 2023 का था, आज उसको हमने रिलीज किया है, लगभग ये 87 करोड़ 95 लाख रुपए की अमाउंट का ये मुआवजा आज जारी हुआ है। जो हमारी दीनदयाल उपाध्याय योजना है, अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना, उसके माध्यम से भी क्योंकि 2884 जो लाभपात्र थे उनको कहीं ना कहीं कोई बीमारी के कारण या कोई दिक्कत वो आती है शारीरिक रूप से, ऐसे पात्र लोगों को मुआवजा ये आज भी वो जारी किया है। ऐसे 2884 लाभपात्र हैं जिनके खाते के अंदर राशि वो आज जारी की है ताकि उन तक वो राशि पहुंचे और उनको उस योजना के माध्यम से कोई दुर्घटना बीमा है उसका लाभ मिले। ये सरकार की योजनाएं हैं, आज उसको भी हमने पैसे को रिलीज किया है, उसको जारी किया है। और इसके अंदर जैसा मैंने बताया है कि जो लाभपात्र व्यक्ति हैं, सरकार ने जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपये से कम है, ऐसे परिवारों को जो 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक है उनको 1 लाख रुपये, और जो 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक है उनको 2 लाख रुपये, और जो 18 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष तक हैं उनको 5 लाख रुपये, और जो 3 लाख रुपये जो 25 वर्ष से अधिक और 45 वर्ष तक हैं उनको 5 लाख रुपये, और 45 वर्ष से 60 वर्ष तक उनको 3 लाख रुपये की सहायता ये इस योजना के माध्यम से, दयालु योजना के माध्यम से उन तक दी जाती है। और एक आज पोर्टल और लॉन्च किया है कि जो बहुत ही कैंसर या अन्य दुर्लभ बीमारियां हैं उसके अंदर एक लिस्ट है पूरी की पूरी, ऐसे जो पीड़ित व्यक्ति हैं, किसी को कोई बीमारी जो हो जाती है उनको उस पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करेंगे और उनको जिस प्रकार से बुढ़ापा पेंशन सम्मान भत्ता दिया जाता है 3,000 रुपये, उस तरीके का उनको ये पेंशन लग करके उनको लाभ पहुंचाने का काम भी ये आज इस पोर्टल के माध्यम से होगा। जो अगर कोई रजिस्ट्रेशन करेगा इस प्रकार का, क्योंकि उसको डॉक्टर वेरीफाई करते हैं, एक टीम बनी हुई है कि इसको कोई कैंसर या अन्य कोई डिजीज़ जो बीमारी है जिसके कारण वो पीड़ित है और इलाज कराने के अंदर उसको दिक्कत आती है, ऐसे लोगों को ये पेंशन की उसके माध्यम से सुविधा है। आज उस पोर्टल को भी ऑनलाइन लॉन्च किया है। सीएम नायब सिंह ने नमस्ते मित्र योजना के तहत हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण पंचकूला के सीवर में गुरजीत सिंह, जगदीप सिंह, सेंटी, राजेश कुमार और जसविंद्र को नमस्ते आईडी और आयुष्मान कार्ड सौंपकर बधाई दी। इसके अलावा सीएम नायब सैनी ने सदन से निकलकर मनोहर लाल की तारीफ की और कहा कि उनके द्वारा किए जा रहे विकास कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। भारत माता की सम्मान के सम्मान के मंच पर विराजमान हमारे संगठन के महामंत्री
झुक जाओ फिर जाना। परमादरणीय अवनींद्रनाथ शर्मा जी, हमारे दूसरे महामंत्री राय से विधायक मोहनलाल बड़ोली जी, हमारे पानीपत से जिला प्रदेश के महामंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, और हमारे तीसरे महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी, और आप हरियाणा के कोने कोने से आए हुए मेरे बहुत ही सम्मानित परमादरणीय सभी कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, दोनों हाथ जोड़ करके आप सबको प्रणाम करता हूं। जो ये जिम्मेवारी जो दी गई है पार्टी के द्वारा, इस बात ने एक बात ये साबित कर दी है कि एक छोटा कार्यकर्ता, बूथ का कार्यकर्ता, या मैं उससे आगे भी कहूं पन्ना का कार्यकर्ता, उसके सम्मान में भारतीय जनता पार्टी कमी नहीं रहने देती। वो अपनी जगह काम कर रहा है, उस काम को पार्टी कहीं ना कहीं देख करके उसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। आज विश्वास हासिल किया है सरकार ने, फ्लोरा ऑफ द हाउस। मैं ये बोल रहा था हाउस के अंदर, क्योंकि हमारे सामने ऐसे दल के लोग बैठे थे, मैं उनको कह रहा था कि अगर मुख्यमंत्री का पद छोड़ना है तो कौन होगा? मैंने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी है कि अगर मुख्यमंत्री जी जाते हैं तो दूसरा कार्यकर्ता बनेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की ही सोच है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परमादरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने लंबे समय तक 9.5 वर्ष हरियाणा प्रदेश की सेवा की है, सेवा नहीं की, उन्होंने हरियाणा को एक नई दिशा भी देने का काम किया है। अगर पूरे देश के अंदर गुड गवर्नेंस का कहीं उदाहरण कोई देता है तो वो हरियाणा का देते हैं। ऐसा काम ये मनोहर लाल जी ने किया है। और मेरी अपील आप सब लोगों से है, देखिए आप सब बड़े जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं, हमारे सामने चैलेंज भी है और उस चैलेंज को हम मजबूती से खड़े होकर के उसको पार करेंगे। मैं ये देख रहा हूं हरियाणा प्रदेश के अंदर कि जब भी ये वोटिंग होगी बड़े मैंडेट के साथ
10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी के पास जाएंगी, कमल के फूल पे जाएंगी। भारत माता की ये कमल के फूल के ऊपर जाएंगी। परंतु उस विश्वास को जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की जनता के बीच में जगाया है, इस विश्वास को आदरणीय मनोहर लाल जी ने हरियाणा प्रदेश के जन जन के अंदर जगाया है। बहुत सारे उदाहरण भी हैं, मेरे पास समय का अभाव है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम के अंदर लाइव आने वाले हैं, मैंने उसमें जुड़ना है। अगर हम एक उदाहरण ही देखें, 2014 से पहले हरियाणा का युवा दिशा भटक गया था, उसके अंदर अविश्वास की कमी हो गई थी, उसको विश्वास ही नहीं था कि मुझे नौकरी लग जाएगी। उसके अंदर एक ही विश्वास घर कर गया था कि नौकरी तो किसी के चक्कर काटने से ही मिलेगी, परंतु उस विश्वास को कायम करने का काम वो मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। आज हमारा युवा आज उस विश्वास को लेकर के वो मेहनत कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। मैं इतनी भारी संख्या के अंदर आप लोग यहां पधारे हैं, चाय की व्यवस्था भी आप लोगों की है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, मनोहर लाल जी ने जो काम आगे बढ़ाए हैं, हम सब मिलकर के उनको आगे बढ़ाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। ये जिम्मेवारी है, जय श्री राम। जिम्मेवारी का हमने वहन करना है, मिलकर के करना है। आज मैं यहां हूं, कल वहां हो सकता हूं, आप में से कोई यहां हो सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी है, परंतु ईमानदारी से जो सोच नरेंद्र मोदी जी की है और जो सोच अमित शाह जी की है और जिस सोच को लेकर के आदरणीय मनोहर लाल जी ने आज ये जिम्मेवारी दी है, आप सबके आशीर्वाद से 100% पूरा करेंगे। 100%। और एक और बात मैं आप लोगों के बीच में आज कह रहा हूं, मनोहर लाल जी के समय में किसी कार्यकर्ता के सम्मान में कमी नहीं आई और ना बढ़ने देंगे, इसको बढ़ाने का काम करेंगे। किसी कार्यकर्ता के सम्मान को कम नहीं होने देंगे और सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। और आप लोगों से आग्रह है कि अपने अपने क्षेत्र के अंदर जाकर के एक मजबूती के साथ, हौसले के साथ, अरे 10 वर्षों के अंदर आपकी डबल इंजन की सरकार ने ऐसे काम किए हैं कि अगर किसी भी बूथ के ऊपर आप जाकर के बात करते हैं तो गर्व से आपका सीना चौड़ा होता है, आपको नीचे नहीं देखना पड़ता। ये काम आपकी डबल इंजन की सरकार ने किए हैं। विपक्ष के लोग इस प्रकार का रूमर फैलाते हैं, उस रूमर से भी हमने बचाना है। कई प्रकार की वो रेवड़ियां भी देने का काम करते हैं, उससे भी बचाना है। बड़े हम सिंसियर, सभी मजबूत कार्यकर्ता हैं आप सब, क्योंकि आपका ही ये हाउस है। मैं तो एक मात्र जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम। भारत माता की जय। आप
सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और मिलकर के मैं सभी अपने अपने जिला, अपने अपने क्षेत्र के अंदर आप मजबूती से कमल का फूल खिलाने के लिए लगिए। लोग आपकी तरफ एक विश्वास की आशा से देख रहे हैं, उस विश्वास को मजबूत करना ये इस बड़ी टीम का दायित्व है। और मैं आप सबका यहाँ पर आप पधारे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका स्वागत करता हूँ। और आप लोगों को एक बात कहता हूँ कि आपके क्षेत्र में हरियाणा सरकार का प्रयास है कि वंचित समाज के महिला और पुरुष स्वरोजगार अपनाकर आत्मनिर्भर बने। इसके लिए वे सूरज पोर्टल पर आवेदन कर ऋण प्राप्त करें। मुख्यमंत्री ने इस दौरान सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर स्वरोजगार से आर्थिक तौर पर समृद्ध बने महिला व पुरुषों के अनुभव भी साझा किए। पिछले 10 सालों में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की तरफ अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।